श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास हरे कृष्णा। कल 22वें अध्याय में हम लोगों ने जाना हमारी माँ वृंदा यानी कि तुलसी कैसे प्रकट हुई। आज आगे पढ़ते हैं कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 23। चलिए शुरू करते हैं। हरि बोल। 23वां अध्याय वर्णन आंवला तुलसी जान, पढ़ने सुनने से कपिल हो जाता कल्याण। 23वां अध्याय की महिमा इतनी पावन है कि इसे पढ़ने से ही या सुनने मात्र से ही हमारा कल्याण हो जाता है। नारद जी ने कहा, हे राजन, इसी कारण से उद्यापन में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तुलसी का मूल प्रदेश भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला है। हे राजन, तुलसी का पौधा जिस घर में विद्यमान होता है वह घर तीर्थ स्वरूप होता है और उस घर में यमदूत कभी नहीं आते। यह पौधा सब पापों का नाश करने वाला और अभिष्ट फल को देने वाला होता है। जो मनुष्य तुलसी का पौधा लगाता है वह यमराज को नहीं देखता। भगवान नंदी का दर्शन, गंगा स्नान व तुलसी के पौधे का सत्संग, यह तीनों एक से पुण्यप्रद हैं। तुलसी को छूने से कामिक, वाचिक, मानसिक आदि संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जो प्राणी तुलसी के दल से भगवान का पूजन करते हैं वह पुनः गर्भ में नहीं आते और निसंदेह जीवन मुक्त हो जाते हैं। तुलसी के दल में पुष्पर आदि समस्त तीर्थ, गंगा आदि नदियाँ और विष्णु प्रभृति सब देवता निवास करते हैं। तुलसी के पौधे के पास जो अपना प्राण विसर्जन करता है वह चाहे कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, उसे यमराज नहीं देख सकते। हे राजन, जो लोग तुलसी के काष्ठ का चंदन लगाते हैं वह सहज में मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। उनके द्वारा किए गए सभी पाप उनके शरीर को स्पर्श नहीं कर सकते। हे राजन, जहाँ तुलसी के वन की छाया हो वहाँ पर पितरों को श्राद्ध करना चाहिए। वहाँ पर पितरों के निमित्त दिया हुआ दान हमेशा के लिए अक्षय हो जाता है। आंवले के वृक्ष की छाया में जो प्राणी पिंडदान करते हैं उनके पितृ यदि नरक की यातना भोग रहे हों तो वे मुक्त हो जाते हैं। सिर, हाथ, मुंह और देह में जो आंवले को धारण करते हैं उनको विष्णु रूप जानना चाहिए। आंवले के फल और तुलसी के दलों को पानी में मिलाकर जो प्राणी स्नान करते हैं उन्हें गंगा स्नान का फल मिलता है। जो मनुष्य आंवले के पत्ते और फलों से देवताओं का पूजन करते हैं उन्हें स्वर्ण, मणि और मोतियों द्वारा पूजन का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में सब तीर्थ, ऋषि, देवता और सब यज्ञ, सब सूर्य तुला राशि में होता है। आंवले के वृक्ष में वास करते हैं। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को तुलसी दल और कार्तिक के आंवले का पत्ता तोड़ता है वह रव नरक में वास करता है। यानी कि द्वादशी पे हमें तुलसी को ग्रहण करना चाहिए और ना ही तुलसी दल को तोड़ना चाहिए। जो कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है उसके सत्संग में सब दोष नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक में जो आंवले की जड़ में विष्णु जी का पूजन करता है उसे श्री विष्णु भगवान क्षेत्रों के पूजन का फल प्राप्त होता है। आंवले तथा तुलसी की महत्वता का वर्णन करने में श्री ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। इसीलिए धात्री और तुलसी जी के जन्म कथा सुनने से मनुष्य अपने वंश सहित भक्ति को पाता है। ये थी हमारी प्यारी माँ तुलसी की महिमा का और आंवले की महिमा का वर्णन। आज कमेंट बॉक्स में जय माँ तुलसी जरूर से लिखिएगा। इस कथा को सुनने से आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और प्रभु करे मेरे भी नष्ट हो जाएं। मैंने भी जाने अनजाने जो पाप किए हैं श्री हरि की कृपा बरसे और मेरे भी नष्ट हो जाएं और साथ में जितने भी लोग इस कथा को सुनेंगे सबके नष्ट हो जाएं, सबके घर में सुख शांति का वास हो। हरे कृष्णा। श्री कुंज बिहारी। जय माँ तुलसी।